करेंगे हरियाणा की सियासत का। यमुनानगर के जगाधरी में आज ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता और अंबाला की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना के हक में प्रचार किया। खड़गे ने मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वो पीएम नहीं बल्कि उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। साथ ही साथ खड़गे ने जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया और कहा कि हम लोगों के हितों के लिए जातिगत जनगणना जरूर करेंगे। आपको बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान किसान संगठनों ने विज का घेराव किया। गांव पंजोखरा में किसानों ने विज का काफिला रोका और किसान आंदोलन को लेकर उनसे सवाल किए। विज ने किसानों से बात की और कहा कि किसान आंदोलन के वक्त वो गृह मंत्री थे और वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मैं भाग तो नहीं सकता, नहीं किसी के भी हुई, देखो मैं उससे भाग तो नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं तो एफआईआर मैं भाग तो नहीं सकता। मैं मान रहा जी मारे बाजी आप लोग कुछ कह देंगे मार ठक कर देगी एफआईआर कर देंगे। चलो बंदे मरवा दिए हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने 2 साल से करागा कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये आपने गोली चलवाई आप बचाओ नहीं आप नहीं मैंने चलाई नहीं चलाई, पर मैं होम मिनिस्टर था, ठीक है ना। गैस के तोड़े छोटे गए, पानी की बुछारा मांग गई, मेरी बात रुख अगली खबर का करेंगे। सीएम सैनी ने तूफानी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। करनाल के जुंडला गांव में उन्होंने विजय संकल्प रैली की। रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने आंकलन करना शुरू कर दिया है। घमंडिया गठबंधन के लोगों पर एफआईआर दर्ज है। कांग्रेस को सीएम सैनी ने डूबता जहाज बताया और कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और लोगों से कांग्रेस अपना विश्वास जो है वो खो चुकी है। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी जीत का दावा जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। उनके पास तंत्र है, कौन सा दिन का चिराग है जो रगड़ करके लोगों की वो गरीबी को भी दूर कर देगा और वो लाख लाख रुपया भी डाल देगा। ये लोगों को झूठ बोल करके आज गुमराह करने का काम करते हैं। ये वोट जिहाद है और वोट जिहाद लोगों को प्रलोभन दे करके उनको वोट कलेक्ट कर लेना, ये कांग्रेस की फितरत ये 60 साल शासन करने के बाद इस प्रकार की बनी है। कामों के दम के ऊपर ये वोट नहीं मांग सकते, ये लोगों को झूठ बुला करके प्रलोभन दे करके वोट मांगते हैं। और क्योंकि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, कांग्रेस अब उसके नीचे जमीन नहीं रही, लोग में कांग्रेस का के प्रति अविश्वास हो गया है, कांग्रेस में विश्वास नहीं रहा। आज विश्वास अगर कहीं है। वहीं 23 मई हरियाणा में प्रचार का आखिरी दिन है। इसी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सिरसा पहुंचेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के पक्ष में प्रचार जो है प्रियंका गांधी की तरफ से किया जाएगा। इसी बात की जानकारी कुमारी सैलजा ने दी। साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने बीते कल सिरसा में हुई योगी आदित्यनाथ की रैली पर भी निशाना साधा। आ रही हैं 23 तारीख को, जो आखिरी दिन है प्रचार का। सुबह सुबह उनका 8:30 बजे रोड शो होगा। हमें खुशी है कि प्रियंका जी हमारे प्रचार के लिए, लोगों की बड़ी मांग थी, आप लोग भी बोलते रहते थे प्रियंका जी हमारे लिए आ रही हैं, हमें बहुत खुशी। बातें इस तरह की कर रहे हैं, भाई राम भक्त कौन नहीं है, सब राम भक्त हैं, इनका कोई ट्रेडमार्क तो है नहीं उस पे। लेकिन इनके पास देखो बात प्रॉब्लम क्या है भाजपा के साथ कि कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास।
और ये इसी तरह की बातें करते हैं। लोग अब इन बातों से इम्प्रेस नहीं होते, कोई प्रभावित। वहीं बीते कल झज्जर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान दिया कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री के इसी बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया। दीपेंद्र ने कहा कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री ये जनता तय करती है। आगे भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी देखिए, एक प्रजातंत्र में तो लोगों की अपनी मर्जी होती है। एक चेहरा मेरा खुश है, क्या नहीं। वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी से मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी है। एमएलए बनते ही रास्ते अलग हो गए थे क्योंकि सोच नहीं मिलती। वहीं रामकुमार गौतम ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा कि ये चुनाव पीएम का है, कुछ लोगों ने इसे असेंबली का चुनाव बना दिया है। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल पर बोले कि वो हटे नहीं है और सुपर सीएम है। खट्टर साहब अभी तक हटे नहीं हैं। ही इज नॉट बीन रिमूव्ड। कहाँ हटे? खट्टर साहब इज द सुपर चीफ मिनिस्टर। क्या हट जाना चाहिए था? और खट्टर साहब जो है सुपर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, और एक और है उससे भी ऊपर सुपर मोस्ट चीफ मिनिस्टर का फिर चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अब फिलहाल तो ही हैज टू डू एज पर द विशेस ऑफ द चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी। और उनके काम में लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आदमी डरता था श्रीनगर जाने में, कश्मीर जाने में डर लगता था। 370 धारा लगी हुई थी, उसको हटाया है। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। कोई बहुत बड़ा सूरमा कर सकता था ये काम जो उसने किया। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट से भी फैसला करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।